हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं शोभराज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि जो छात्र स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय गलतियां करते हैं और उसके बाद गलतियां करने से उनकी स्कॉलरशिप रुक जाती है, वो बहुत परेशान होते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, लेकिन उनकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो आज मैं उन्हीं कुछ ऐसी बिंदुओं को यहाँ पर चर्चा करूँगा कि जिसकी वजह से उनके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो आप खुद भरने की कोशिश करें। अगर आप खुद नहीं भर पा रहे हैं तो जिससे आप भरवा रहे हैं उसके सामने या उसके साथ बैठकर आप देखें कि आपका फॉर्म सही भरा जा रहा है या नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी आप उसमें अपना डेटा भरें, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, एनरोलमेंट नंबर हो, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर हो या इनकम सर्टिफिकेट नंबर हो, वो एकदम ठीक ठीक भरें, राइट। आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका स्कॉलरशिप फॉर्म और आपका जो आधार कार्ड है, तीनों में एक ही मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर आधार कार्ड में दूसरा नंबर है, आपके अकाउंट में दूसरा नंबर है, तो आपका जो स्कॉलरशिप है वो कहीं ना कहीं अटक सकता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं जो आपने संलग्न किए हैं साथ में पीछे, वो सबको आप स्व प्रमाणित करें, ठीक है, अपने हस्ताक्षर कर दें सब पे। उसके बाद है कि जो भी स्कॉलरशिप का प्रिंट आउट आपने निकाला है उसका जो लास्ट पेज होता है, जनरली दूसरा या तीसरा पेज होता है, उसमें आपको डेट लिखनी होती है, सिग्नेचर करना होता है और प्लेस लिखना होता है, तो वो चीज़ ज़रूर भरें उसमें, ठीक है। और जो भी उसमें संलग्नक होता है उसमें वहाँ पर टिक मार्क करना होता है, तो वो भी आप टिक मार्क ज़रूर कर दें कि आपने ये संलग्न कर दिए हैं, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट जो होता है वो केवल और केवल फादर का ही लगाया जाता है। अगर फादर नहीं है तब मदर का लगेगा, ठीक है। इन दोनों में अगर कोई नहीं है तो आपका जो गार्जियन होगा उसका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ठीक है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है जो आपका हाई स्कूल है उसका जो प्राप्तांक या पूर्णांक है, या फिर अगर आपने इंटर कर रखा है तो उसका प्राप्तांक और पूर्णांक बिल्कुल सही सही आप उसमें भरेंगे। उससे होता क्या है कि जब स्क्रूटनी होती है तो वहाँ पर आपका डेटा मिसमैच बताता है, ठीक है। तो अगर आप सही भरेंगे तो ये मिसमैच नहीं आएगा, ठीक है। और जो आपका बैंक और आधार है वो दोनों लिंक होने चाहिए, ठीक है। अगर जिन्होंने अपना बैंक आधार से लिंक नहीं कराया है वो तुरंत उसको लिंक करवा लें, राइट। जिन स्टूडेंट्स का अभी तक बैंक अकाउंट नहीं बना है वो जल्द से जल्द अकाउंट अपना बनवा लें, उसके बाद ही स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि उसमें आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह वगैरह भरना पड़ेगा। अगर आपने अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप उसको नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप जाइए अकाउंट खुलवाइए। दूसरी चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि क्या मेरा अकाउंट उसी ज़िले में होना चाहिए जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका अकाउंट किसी भी ज़िले का हो सकता है। कंडीशन ये है कि आपका उस अकाउंट में वो अकाउंट नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसमें आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, वही मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में होना चाहिए और वही मोबाइल नंबर आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका अकाउंट बना है दूसरे ज़िले में है तो आप वही अकाउंट नंबर आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में भी दे सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद आता है कि इनकम सर्टिफिकेट जो होता है वो, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट सब कुछ आप अप्लाई कर रहे हैं और आज की डेट में वो एक्सपायर नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन 3 महीने 4 महीने बाद वो एक्सपायर हो रहा है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप नया इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और उस इनकम सर्टिफिकेट को आप उसमें भरें उसका नंबर, क्योंकि वही इनकम सर्टिफिकेट आपके पूरे कोर्स में चलना है, बाद में वो आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि अगले साल वो एक्सपायर हो जाएगा, जिससे जब स्क्रूटनी होगी, जब आप रिन्यू कराएंगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और है, जो स्टूडेंट्स 11th करके कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, सपोज़ हाई स्कूल के बाद उन्होंने 11th किया और तब उन्होंने डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन किया, तो वहाँ पर उनको स्कॉलरशिप पहले साल नहीं मिलेगी, ठीक है। उनको जब
एक साल फर्स्ट ईयर कर लेंगे, सेकेंड ईयर में जब हो जाएंगे तब वो फ्रेश अप्लाई करेंगे, तब उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। जो जो छात्र कोई कोर्स छोड़ के आते हैं तो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप हाई स्कूल या इंटर के बाद 1 साल या 2 साल गैप करके आ रहे हैं तो आपको साथ में एक जो गैप सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ अटैच करना होगा, ठीक है। फाइनल सबमिट करने से पहले आप ज़रूर देख लें कि आपने जो भी डेटा भरा है उसमें एकदम सही भरा है, ठीक है। क्योंकि जब आपने उसको भर दिया, भरने के बाद विभाग आपको 3 दिन का समय देता है कि आप उसको प्रॉपर चेक कर लें और उसके बाद ही उसको फाइनल सबमिट करें, ठीक है। तो उसका प्रिंट आउट निकालें, सारी एंट्रीज चेक करें, सब सही है तो ही उसको फाइनल सबमिट करें, और उसका प्रिंट आउट निकालें, सारे दस्तावेज जितने भी फ़ोटोकॉपीज़ हैं उनको सब प्रमाणित करके उसके साथ अटैच करके संस्था में जमा कर दें, ठीक है। जो छात्र पहली बार इसको भरेंगे वो फ्रेश अप्लाई करेंगे, जो छात्र सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे वो अपने फॉर्म को रिन्यू करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, एक जो आपको पासवर्ड मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, उसको ज़रूर कहीं ना कहीं लिख कर रख लें, क्योंकि बार बार वो पासवर्ड आपको डालना पड़ता है। अगर आपको प्रिंट निकालना है या कुछ भी करना है तो पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जो आपका फॉर्म है 3 पेज का, वो जो भी फॉर्म प्रिंट निकल रहा है उसकी 2 कॉपी निकालें। एक आप संस्था में जमा करेंगे सारे संलग्नकों के साथ, और एक सेट आप अपने पास रखेंगे, ठीक है। भविष्य में आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं रहता है तो इसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपके साथ। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए, तभी आप फॉर्म भरें और तभी आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना बहुत कम रहेगी। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हो सकेगा तो सभी के जवाब देने की कोशिश करूँगा, और नहीं भी होगा मेरे पास उसका जवाब तो मैं उसका जवाब ढूंढ के मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।